नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन पर। किसान का शोषण हो रहा है, किसान हताश है, किसान सड़कों पर है। सरकार कह रही है कि हम आपकी मांगे मानने को तैयार हैं, संशोधन भी करने को तैयार हैं, फिर भी कोई लिखित आश्वासन अभी तक नहीं है सरकार से। किसान अभी भी डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेके सरकार के प्रति उनका प्रदर्शन जारी है। आज मैं आया हूं कुछ वरिष्ठ किसानों के पास, किसान नेताओं के पास, जानते हैं उनसे क्या समस्याएं हैं। बाबूजी, आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार सिंह। गाँव ही बताओ। गांव गजूपुरा। उम्र 90 साल की। जी, तो जो अभी जो किसान की जो ये आंदोलन चल रहा है, जो उसकी समस्याएं हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। क्या समस्याएं हैं और सरकार जो कह रही है वो किसान के हित में है या नहीं है, उस पर बात करना चाहेंगे आपसे। सरकार की बात हमारे हक में होती तो यो सड़क पर क्यों पड़ना, सड़क पर जो पड़े किसान हम जी। तो सड़क पर पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस सरकार ने इतना तंग कर दिया हमें कि हमारी याद में जो गेहूँ दो कुंटल गेहूँ में 1 तोला सोना आता था, अब 3 काश्तकारों की आमदनी में 1 तोला सोना आवेगा। तो भाई किसान को तंग कर दिया, हमारा भाव कुछ नहीं दे रहे भाई। शादी में गुट्ठी तक नहीं बनी किसानों से। तो आपके कहने का तात्पर्य है किसानों की जो आमदनी है वो जिस अनुरूप से बढ़नी चाहिए थी उस अनुरूप से नहीं बढ़ी है। जी, जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जगबीर सिंह। जगबीर जी, गजीपुरा। तो नाम बता दो, आपसे जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाहते हैं किसान आंदोलन के बारे में? किसान आंदोलन ठीक कर रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ भी करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना होने की। नहीं, जो आपकी जो मांगे हैं, जो किसान की जो जायज़ मांगे जो चल रही हैं, तो आपको लगता है कि सरकार उनको जो कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, तो क्या वो किसान के हक में जा रही हैं? ये झूठी सरकार है, लिखित में कोई देने को तैयार ही नहीं, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम रविपाल सिंह है, गांव हर्रा जी, तहसील धामपुर, जिला बिजनौर। तो उम्र मेरी 70 साल। समस्या नहीं है, पूरा ही बर्बाद होकर जाएगा। जब से ये भाजपा आई है, भाजपा को बड़ी खुशी खुशी से लाए थे, किसान ही लाए थे, हर मोदी, घर घर मोदी करके। तो इसने तो वो बर्बादी के कारण कर रखे हैं। अंबानी अडानी का चेला है, रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, LIC बेच दी। इसने छोड़ा कौन सी चीज़ है बेचने बगैर, यो बताओ। BSNL ख़त्म कर दिया। किसान की जो मेन समस्याएं हैं, वो जो उसका न्यूनतम मूल्य निर्धारित है, वो क्या उसको मिल रहा है? ये कह के आए थे कि हम गन्ना करते हैं ज़्यादातर पश्चिमी यूपी में। जी। सहारनपुर में कह के आए थे माननीय मोदी जी 14 दिन में किसान का पेमेंट मिलेगा, अगर 14 दिन में नहीं मिलने का तो उसे ब्याज सहित पैसा देना होगा। अच्छा। और 14 दिन वाला अभी पिछले साल जो गन्ना गिरा है उसका अभी तक पैसा नहीं मिला। अब जो गन्ना गिर दिया, 1.5 महीना हो गया गन्ना गिरते हुए, अभी पर्ची पे हमारी रेट भी नहीं पड़ा। पर्ची में ला के दिखाऊँ 0 आ रहा, किस रेट से खरीद देंगे? हमें यही नहीं पता किस रेट से खरीद रहे हैं। वैसे ही हमदर्द हैं किसानों के। कोविड में क्या ज़रूरत थी अध्यादेश लाने की, जब कोविड चल लिया। इनके लिए औरों के कोविड है, इनके लिए कोविड है नहीं। बाबूजी, एक बात तो बताइए मुझे कि जो सरकार है, जो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो कोई ऐसा काम भी है जो वो अच्छा कर रहे हैं? हाँ, एक काम ये अच्छा कर रहे हैं जी। बस। हाँ। और तो सारे झूठी हैं जी। कि अगर हमारा सैनिक आज मरता है बॉर्डर पे या कहीं भी शहीद हो रहा है, चाहे LOC पे होया कहीं होया, उसका सब जब उसके गांव में जाता है तो वह सम्मान सहित जा रहा है। सैनिकों को सम्मान? सैनिकों का सब जिनका जा रहा है तो बाई इज्जत जा रहा है। वहाँ का तहसीलदार या SDM कोई ना कोई जावेगा जरूर। बिल्कुल जी। जो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर जानना चाहेंगे आपसे राय, क्या वो सही है? क्या समस्याएं हैं? सरकार जो बोल रही है उस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है, वो आपसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जी। हाँ। तो सुधीर कुमार जी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है जो सरकार की जो अभी जो किसान बिल लाई है और जो किसान की जो समस्याएं हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कहना तो ये है, पहले किसान को तो उसका मुनाफा मिलना चाहिए, सही रेट मिलना चाहिए, समय पे मिलना चाहिए। जी।
अब ये जब समय पे ना मिल गया, कुछ 2 महीने सीजन चल तो हो गए, अभी पुराना पेमेंट डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है। बहुत सी मिल बिलाई मिल है, अभी मार्च तक का पेमेंट दे रही पुराना। जी। अब ये किसानों को तो सब ऐसे ही बरगला रहे हैं, अपना बैठ के बिल पास कर लें। नेताओं ने कहा ये हिसाब हो रहा है। आप तो अब अपने तो इन्होंने MP ने, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने 3-4 साल पहले अपनी तनख्वाह इतनी तिगनी कर दी। किसान को 2022 तक कह रहे हैं आज दुगनी करेंगे, रेट सर फसलों के डाउन हो रहे हैं। जब किसान अड़ रहे हैं, जो जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं जी, वो इस चीज़ पर अड़ रहे हैं, तो फायदा के लिए अड़ रहे होंगे, जो फायदा होगा जिससे कि किसान को। अच्छा, बात करने वाले हैं एक युवा किसान से भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन सहरावत है। सचिन जी। तो सचिन जी, अभी जो अपना किसान आंदोलन चल रहा है उस पे आपका क्या विचार है, क्या आपकी राय है, उस पे जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, ये जो MSP लागू हुई है जी सन 1967 में लागू की गई है। जी। अगर इसको आंकड़ों पे आप देखें हाँ। तो 1967 में हमारे गेहूं की फसल के दाम था 70 रुपये प्रति कुंटल। ओके। और तब जो एक प्राइमरी के टीचर थे उनकी सैलरी भी 70 रुपये प्रति माह थी। अच्छा। तब से लेके आज तक जो महंगाई बढ़ी है, चलो ठीक है, सभी चीज़ों पे महंगाई बढ़ी है जी। तो वो किसान के फसल पे भी तो बढ़नी चाहिए। उसका रेट भी बढ़ना चाहिए जी। भाई। जब वो चीज़ खरीद रहा है उस टाइम ईंट का भाव 30 रुपए की 1000 ईंट मिलती थी जी। आज 5000 से 5500 रुपये तक 1000 ईंट मिलती हैं जी। तो जब महंगाई को किसान झेलेगा तो उसका दाम भी उसे मिलना चाहिए जी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर वो हिसाब भी हमें मिल जाए तो किसान यहाँ से 1 मिनट में उठ कर चले जाएगा जी। किसानों का आंदोलन बिल्कुल ठीक है, उसका MSP लागू होना चाहिए, उसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। आज संशोधन की ये बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसान, हमारा गेहूं का दाम है 1945 रुपये। जी। हमारे पड़ोस में हल्दौर कस्बा है, आप वहाँ जाकर 1500 रुपये कुंटल कितना गेहूँ आज भी खरीद लो। जी। वो 1500 बेच रहे हैं तो खरीदा कितना गया होगा? जी। खरीदारी तब हुई जब किसान के पास रखने के लिए जगह नहीं है। जी। गेहूं की पैदावार उसने बढ़ा ली, अब वो उसे बेचेगा तो वो मध्य दाम में बेच भगा, जी। व्यापारी मुनाफा कमा रहा बन जाती है। क्या इस बार गन्ने का जो रेट है वो डिसाइड हुआ अभी तक? अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ। तो अभी आपको पता ही नहीं कि इस साल का गन्ने का पेमेंट क्या मिलेगा? क्या मिलेगा कुछ पता नहीं। गन्ना टोटल जा रहा है जीरो पर, जो मुसन्ना मिल रहा है पर्ची डालने के बाद उस पर जीरो लिखा आ रहा है। कोई पेमेंट का कोई इसमें कोई वो नहीं हो रही है। देखिए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये भी कि किसान इस बार अपने गन्ने की फसल डाल चुका है और डाल रहा है, लेकिन उसको अभी तक ये नहीं पता कि उसे इस साल किस मूल्य के हिसाब से उसका पेमेंट आएगा।